नमस्कार, मैं पवन थलियारी एस्ट्रो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 47 पे एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 46 तक हमने पार्ट 46, 45, 44 में हमने गुरु ग्रह के बारे में, जो सबसे शुभ से शुभ ग्रह हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करी थी कि गुरु 1 से लेके 12 भाव तक बैठे कुंडली में तो किस तरह से फल करेंगे। गुरु क्या थे? सुख के कारक ग्रह थे। और उसमें जब हम उनकी दृष्टियों को, अमृत दृष्टियों की बात करते थे, तो हम जहां पे उनकी दृष्टियां जाती थी तो वहां पे वो फायदा करती थी। लेकिन आज हम बिल्कुल उनके बराबर ग्रह, शनि गुरु के बराबर के ग्रह, यानी गुरु है सुख के लिए और शनि को देखा जाता है दुख के लिए, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत फल करते हैं, लेकिन दोनों बराबरी के फल करते हैं। तो शनि ग्रह के बारे में अब हम स्टार्ट करेंगे कि शनि ग्रह के लगन से लेके द्वादश भाव तक अगर शनि जो है जिन जिन भाव में बैठे होते हैं तो किस तरह से जातक को वो फल करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शनि के बारे में। शनि है क्या, कि क्या क्या करते हैं। वैसे तो हमने इनके कारकत्वों में पहले पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हम इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जो है चर्चा कर लेते हैं। तो शनि ग्रह क्या है? शनि को अगर आपने जो पार्ट 1 पार्ट 2 में पीछे हमने चर्चा करी है, तो उसमें हमने कहा था कि शनि को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है ना। ये बात तो अब अच्छे से हम सभी जानते हैं। कौन कौन सी राशियां हैं? मकर और कुंभ, ये शनि की स्व राशियां हैं। तो क्योंकि इसको बेसिक से आपको ग्रह के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से, जैसे गुरु के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ी, ऐसे ही आपको शनि के बारे में बिल्कुल एक एक चीज का पता होना चाहिए, तभी आप फलादेश बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आपने कालपुरुष की कुंडली से समझना है। तो कालपुरुष की कुंडली में शनि को स्थान मिला 10वां और 11वां, 10th हाउस और 11th हाउस, यानी कर्म का हाउस और लाभ का आय का हाउस मिला। अब शनि की ये दोनों क्या है? स्व राशियां हैं, मकर और कुंभ। इसके बाद शनि जो है उच्च के होते हैं, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। वो क्यों होते हैं उच्च के? हमने वहां पे भी चर्चा करी थी कि शनि के अति जो प्रिय मित्र है वो शुक्र है। जब जब शनि के लगन की कुंडली होगी तो शुक्र को जो है अच्छे स्थान पे मिलेंगे। जैसे अगर आप मकर लगन की कुंडली देखेंगे तो शनि पंचमेश होंगे, यहाँ पे शुक्र पंचमेश होंगे। तो अगर तुला लगन की कुंडली होगी तो शनि योग कारक होंगे। तुला लगन की कुंडली पे शनि जो है योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि केंद्र, एक स्थान केंद्र का मिलता है उनको और दूसरा पंचम स्थान मिलता है। तो यानी शुक्र और शनि में बहुत अच्छी मित्रता है, और ये दोनों दानव श्रेणी में आते हैं और दोनों की आपस में बहुत अधिक मित्रता है। तो शनि को उस मित्रता के नाते उच्च राशि भी तुला की ही मिली, मतलब शुक्र की ही मिली। तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। अब क्यों होते हैं? शनि क्या है, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। शनि न्यायाधीश है। मैंने पीछे भी एक पार्ट में चर्चा करी है कि तुला ही राशि शनि की उच्च क्यों बनी है। तो क्योंकि शनि क्या है? न्यायाधीश है, न्याय करते हैं, कर्म करते हैं और न्याय करते हैं। तो उसमें जो है वो ऐसा मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं करते। जिस तरह से अब आपने देखा होगा कि जो न्याय की देवी है, आपने उसमें देखा होगा फोटो में, तो जब भी कहीं आपने कोर्ट में या कहीं न्याय की देवी को बताया जाता है तो उनके हाथ में तराजू होता है। तो तुला क्या है? तराजू है। तो इसमें शनि क्या है? उच्च के होते हैं, क्योंकि उन्होंने न्यायाधीश का काम करना है। जितने भी आपने अच्छे कर्म किए आपको अच्छा रिजल्ट, रिवार्ड, और आपने जितने भी कर्म बुरे करे उसका जो है आपको दंड। तो शनि क्या करते हैं? तुला राशि उनकी उच्च की होती है, क्योंकि तुला राशि है न्याय की राशि। तो वहां पे क्या होता है? जो न्याय की देवी है, आंखों में पट्टी होती है और हाथ में तुला होता है। उसका क्या मतलब होता है कि आप, तुला का मतलब है कि आप बिल्कुल इंसाफ करेंगे, और आंखों में पट्टी का क्या मतलब हुआ कि आप अपना पराया नहीं देखेंगे। आप नियम के अनुसार जो अच्छा होगा, जो सही होगा उसको करेंगे। तो शनि क्या है? कभी अपना पराया नहीं देखते,
अगर अपना भी कोई बुरा करेगा तो उसे दंड देते हैं, तो सबको दंड देते हैं, उनकी डिक्शनरी में कोई अपना पराया नहीं है। तो शनि इस तरह के ग्रह हैं। और नीच के क्यों हो गए फिर, मेष राशि में नीच क्यों होते हैं, तुला राशि में उच्च के, वो हमने समझ लिया। और क्योंकि ये मित्र की राशि है और जो है इसमें न्याय शनि ने करना होता है, तो तुला राशि न्याय की राशि है। तुला राशि बैलेंस करती है हर एक चीज को। और जो मेष राशि इनके उच्च नीच की राशि है, वो क्यों है, क्योंकि मेष राशि किसकी है, मंगल की है। मंगल के गुण और शनि के गुण आपस में बिल्कुल जो है अलग है। मंगल क्या है, तेज है, जल्दी हर एक काम को फास्ट करने वाला है, पावर है। जबकि शनि क्या है, स्लो है, आलस्य है, आराम से काम करने वाले हैं। तो इसलिए इनसे मंगल से नहीं बनती, तो इसलिए इनको ये नीच के हो जाते हैं मंगल की राशि में। तो शनि के बारे में हमने समझ लिया, उच्च नीच हमने समझ ली, स्वराशि इनकी समझ ली। अब हम ये भी देख लेते हैं कि जब जब ये अपनी स्वराशि में होंगे तो ये अच्छा फल करेंगे। अच्छा फल की अब परिभाषा आप समझ लें कि अच्छा फल का मतलब ये है कि शनि ज्यादातर तो बुरा ही फल करते हैं, दुख के कारक ग्रह हैं। लेकिन अच्छा की परिभाषा यहाँ ये आती है कि ये ज्यादा बुरे फल नहीं करेंगे और सामान्य फल करेंगे। तुला राशि में जो है अच्छे होते हैं, मंगल की राशियों में ये अच्छा फल नहीं करते। और सूर्य क्या है, सूर्य इनके पिता है, पिता के साथ इनका वैमनस्य है। और सिंह राशि में भी ये शत्रुवत व्यवहार करके अच्छा फल नहीं करते। तो इस तरह से अब हम समझेंगे कि शनि के बारे में। और शनि को आगे क्या है, शनि वैराग्य है, मतलब कि अकेला रहना इनको पसंद है। अंधेरा है, जबकि देखो अब आप यहाँ पे भी सूर्य के साथ, सूर्य क्या इनके परम जो है शत्रु है, क्योंकि पिता पुत्र की नहीं बनती इनकी। तो सूर्य को मेष राशि उच्च है, जबकि यहाँ पे शनि नीच के है। और शनि जो है ये तुला राशि में उच्च के है, या सूर्य नीच के है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कुंडली का मैजिक है, अगर आप इसको ढंग से समझे तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती जाती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसको हम समझ ना सके। तो सूर्य को जो उच्च राशि वो शनि की नीच है, और जो उसकी नीच है वो उसकी ऊंच है। ऊंच मतलब वो उसकी उस राशि में जो है, जैसे तुला राशि में ये उच्च के होते हैं। तो अंधेरा है, सूर्य क्या है, उजाला है, दिन है। शनि क्या है, अंधेरा है। हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल इनके विपरीत है। और जैसे गुरु क्या है, सुख है, शनि क्या है, दुख है। कर्म जितने भी हम कर्म करते हैं, क्योंकि 10th हाउस के इनको स्वामित्व इनको मिला है, तो कर्म जो भी हम कर्म करते हैं उस पे जो अधिकार है वो शनि का है। और आदत यहाँ पे मैंने लिखा है शब्द आदत का, ये मतलब है कि अगर आपको अच्छे कर्म आप करते जाएंगे तो आपको आदत बन जाएगी अच्छा काम करने की। और अगर आप बुरे काम किसी लत में लग गए तो शनि लत यानी आदत बना देता है। क्योंकि शनि क्या है, शनि जो है तामसिक, यहाँ पे लिखा है मैंने तामसिकता का ग्रह भी है। तो अगर आप में ये जो है जितने भी जो है ये शराब मदिरा वगैरह जो भी चीजें हैं, अगर इनकी ये लत भी लगा देते हैं, और आदमी इसमें अगर एक बारी इसको लग गया तो इसमें जो है उसको आदत पड़ जाती है। तो इसलिए ये शनि इस तरह के करते हैं। झूठ का है ना, जो जिन पे ये जो है इस तरह की, अभी हम बात करेंगे कि किस हाउस में जाके शनि जो है आदमी को जो है इस तरह का नेचर बना देता है, झूठ बोलने वाला नेचर बना देता है। आलस्य, शनि आलस्य है। आलस्य की आप परिभाषा ऐसे समझ सकते हैं कि हर एक काम को सोच समझ के करते हैं। न्यायाधीश है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते। तो ये पॉजिटिव भी लगता है, नेगेटिव भी लगता है। अगर आप बहुत डिले करते हैं डिसीजन मेकिंग में तो वो फिर आपके नेगेटिव चला जाता है, क्योंकि आपने समय पे निर्णय नहीं करते। लेकिन सोच विचार के आप निर्णय करते हैं तो वहां पे ये ठीक भी बैठ जाता है कि आप सोच विचार करके ही हर एक काम करते हैं। जबकि मंगल जैसे जातक फटाफट सारे काम निपटाते हैं। अब आयु का कारक और मृत्यु का कारक भी शनि है, क्योंकि हमने देखा था कि अष्टम भाव का जो है कारक, स्थिर कारक कौन है, शनि है। तो आयु और मृत्यु का कारक ग्रह भी शनि है। मलिनता का है, जितनी भी गंदगी है ना उस पे किसका स्वामित्व है, शनि का। गंदगी में लिखा है मलिनता, गंदगी, तामसिकता, जितने भी तामसिक पदार्थ है
वो शनि के कंट्रोल में आते हैं। और दृष्टि अधिक खराब मैंने लिखा है, ये क्यों लिखा कि जब हमने गुरु की बात करी थी, अब आप इसको आराम से समझ लें, क्योंकि जब तक आपको शनि की अच्छे से डेफिनेशन नहीं आएगी तब तक हम इसका जो है फलादेश नहीं कर अच्छा से नहीं कर सकते। तो हमने जब गुरु की बात करी थी, ये कंपैरिजन मैं इसलिए कराता हूं ताकि आपको वो भी समझ आता रहे, मतलब हम इसको भी अच्छे से समझे और इसको भी अच्छे से समझे कि इनमें फर्क क्या है। जब गुरु की बात करी थी तो हमने कहा था कि गुरु ग्रह जहां बैठते हैं वहां पे कुछ हानि करते हैं, है ना। गुरु ग्रह वहां पे हानि करते हैं, स्थान हानि करो जीवा, वहां वो प्रिंसिपल हमने लगाया था कि कुछ ना कुछ हानि वो करते हैं। और जहां पे दृष्टियां डालते हैं वो अमृत दृष्टियां होती है गुरु की, चाहे वो छठे स्थान पे बैठ के, 8वें स्थान पे, 12वें स्थान पे बैठ के भी दृष्टि डाले, कुंडली के लिए योग कारक ना भी हो तब भी उनकी दृष्टियां क्या है, अमृत होता है और वहां पे वो अच्छा फल करते हैं। इसके विपरीत शनि क्या है, शनि जहां पे बैठते हैं वहां पे कंपेरेटिवली जहां पे दृष्टियां डालते हैं उनसे कम बुरा फल करते हैं जहां बैठते हैं, लेकिन जहां पे दृष्टियां डालते हैं वहां पे वो बुरा ही फल करते हैं। तो ये शनि की दिशा भी बोलते हैं, शनि की दृष्टि से नजरे आदमी शनि से नहीं मिलाता, उनकी दृष्टि से बचता है। तो गंभीर स्वभाव का है क्योंकि हर एक चीज को सोच विचार के करता है, इसलिए ये कैसे गंभीर। और न्यायाधीश है, हर एक चीज में न्याय करते हैं, वो हम पढ़ चुके कि शनि क्या है, न्यायाधीश है। बुरे काम करेंगे तो बुरा मतलब पेनल्टी मिलेगी और अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा। तो शनि जो है, गुरु और शनि जो है, अगर आप इसको शनि के बारे में देखेंगे तो शनि किसी भी ग्रह से नहीं डरते, यानी कि सबके ऊपर ये हावी हो जाते हैं। सिर्फ गुरु ग्रह ही एक ऐसे हैं जहां पे शनि भी कंट्रोल हो जाते हैं। तो यानी अगर कुंडली में शनि और गुरु कहीं इकट्ठे बैठे हों तो शनि को गुरु कंट्रोल कर लेते हैं और वो बुरा असर इतना नहीं कर पाते, लेकिन और ग्रहों के साथ शनि बैठते हों तो वो उसको खराब कर ही देते हैं। गुरु ग्रह सबको कंट्रोल कर लेते हैं। सिर्फ राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो गुरु को भी जो है मलिन कर देता है। यानी राहु क्या है, धुआं है तो वो उसमें जो है वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते गुरु उसको, तो यानी वो हावी हो जाते हैं वहां पे राहु। यानी राहु जो हमने पढ़ा था गुरु चांडाल युति, तो इसीलिए वो अलग से एक पार्ट बनाया गया था क्योंकि राहु गुरु के ऊपर बहुत असर करता है। वहां पे गुरु राहु को इतना कंट्रोल नहीं कर पाते, जबकि अन्य सभी ग्रहों को गुरु कंट्रोल कर लेते हैं, चाहे वो शनि भी क्यों ना हो। तो इस तरह से हमने फलादेश में अभी समझनी है सारी चीजें, बारीकियां, ताकि हमारा फलादेश गलत ना हो जाए। तो हमने समझ लिया शनि, और शनि क्या है, देखो आप कि गुरु क्या है, गुरु की महादशा जब आती है तो उसके बाद शनि की महादशा आती है। यानी गुरु क्या है, धर्म है, और शनि क्या है, कर्म है। आप लॉजिकल मैजिक देखो कुंडली का तो यहाँ पे धर्म है, 9th हाउस धर्म, हमने कल भी पिछले पार्ट में देखा। तो ये 9th हाउस में किसकी राशि, कालपुरुष की कुंडली में किसकी राशि होती है, गुरु की होती है 9th राशि। तो इसके बाद ही शनि की राशियां आती है और उसके बाद फिर से गुरु की राशि आती है। तो यानी कि धर्म के बाद कर्म। तो उसी तरह से महादशा में भी आप देखें तो महादशा भी गुरु के बाद शनि की महादशा आती है। तो यानी पहले धर्म के अनुसार अगर आपने काम किया होगा, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, यानी आप धर्म के अनुसार का है, धर्म की बड़ी ये तो वाइड डेफिनेशन है धर्म का। धर्म तो एक छोटा शब्द है, उसकी एक बहुत वाइड डेफिनेशन है कि आपने सारे काम अच्छे से किए हों, किसी का जो है उसमें द्वेष भावना से ना किए हों, तो आपको शनि, जब बृहस्पति की दशा महादशा के बाद शनि आएंगे तो वो आपको रिवार्ड देंगे। लेकिन आपने अगर गुरु की महादशा में बुरे काम किए होंगे तो शनि उसको पेनल्टी देंगे। इसी तरह से धर्म के बाद कर्म आता है। अगर आप धर्म से हर एक काम को करेंगे तो आपका कर्म अच्छा होगा, तो कर्म अच्छा होगा तो उससे आय भी, इसके बाद आय भाव होता है, तो आय भी शनि नहीं देनी है, तो आय भी आपकी अच्छी होती है और उसके बाद आपको मोक्ष मिल जाता है। 12वां स्थान क्या है, मोक्ष का है। तो आप इसको इस तरह से प्रैक्टिकली समझेंगे तो सारी चीजें बहुत इजी है और सारा कुछ यहीं पे जो है मतलब हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप ये धर्म के बाद कर्म करने से आय, क्योंकि आय भी बहुत जरूरी है, फिर आय के बाद उसके बाद मोक्ष, वो भी आपको इस तरह से ही हम समझ सकते हैं। तो अब हमने समझ लिया
शनि क्या क्या है। अब इसको लगा के देखते हैं कि अगर शनि फर्स्ट हाउस में किसी भी जातक की कुंडली में हो तो इसको हम अच्छा नहीं करते, कहते नॉट गुड, है ना। अब आप ये देख लो कि शनि जो है, पहली बार हम ऐसे ही देख लेते हैं कि शनि अच्छे कहाँ होते हैं। जहां पे गुरु अच्छे होते थे, हम बोलते थे केंद्र त्रिकोण में गुरु हो तो बहुत अच्छा, 6-8-12 में हो तो ज्यादा अच्छे नहीं। ये उल्टा हो जाएगा। मैंने बोला शनि बिल्कुल पैरेलल ग्रह है बृहस्पति के, लेकिन बिल्कुल उल्टे हैं। ये दुख के कारक है, वो सुख के कारक है। तो जहां जहां पे वो होते थे अच्छे, वहां वहां पे ये नहीं होंगे, ये बुरे होंगे। तो लगन में ये कहां पे अच्छे होंगे शनि? 3, 6, 11। 11 में इसलिए कि वहां पे सभी ग्रह अच्छे माने जाते हैं, वहां पे तो वो तो एक एक्सेप्शन है। 3, 6 में क्यों, अभी हम चर्चा उसकी करेंगे। और जगह इतना अच्छा फल नहीं करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि उसको भी अब फलादेश आज ही समझ लेंगे, फिर अगले पार्ट में हम इतनी लंबी चर्चा नहीं करेंगे कि शनि, जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट हाउस में शनि अच्छे नहीं होते, नॉट गुड। लेकिन अगर शनि, जो मैंने पहले बात करी, अपनी स्व राशि के हों या उच्च की राशि के हों या शुक्र की दूसरी राशि में भी हो, तुला उनकी उच्च की है और वृष राशि शुक्र की राशि उनके परम मित्र है। अगर वृष राशि में भी हो, तुला राशि में भी हो और शनि की स्व राशियां 2, ये यानी 4 राशियों में शनि किसी भी ग्रह में हो, एक ही बारी में हम इसको समझ लेते हैं। किसी भी भाव में शनि अपनी या शुक्र की 2 राशियां वृष और तुला और अपनी शनि की स्व राशियां मकर और कुंभ, इन राशियों में कहीं पे भी हो तो उसके फल बुरे नहीं मिलेंगे। और थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन और मिल जाए तो शनि बहुत अच्छा फल करेंगे। उसके बाद 3rd, 6th और 11th हाउस में किसी भी राशि में हो तो ये वहां भी इतने बुरे नहीं होते। ये भी क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इतने बुरे नहीं, गुरु की जो राशियां हैं उनमें इतना बुरा ये नहीं करते। तो गुरु की राशि है धनु और मीन। अगर इन राशियों में आपके किसी जातक की कुंडली में ये बैठे हैं तो ये वहां पे जो है 3rd नंबर पे आ जाते हैं। यानी कि फर्स्ट नंबर पे तो अपनी स्व राशियां या उच्च की राशियां, सेकंड में 3, 6, 11 में अगर ये हो, और 3rd में अगर ये गुरु की राशियों में, गुरु कंट्रोल कर लेते हैं, मैंने बात करी अभी, तो अगर उन राशियों में है तो ये फिर इतना बुरा फल नहीं करते हैं। अदरवाइज ये सारे जगहों पे और वो बुरा करते हैं। लेकिन किस किस तरह से करते हैं अब समझते हैं। फर्स्ट हाउस में मैंने बोला नॉट गुड। अब वो नहीं हम बात करेंगे कि उच्च के हैं, शुक्र की राशियों में है ना, उस तरह से नहीं बात करेंगे। हम मानेंगे कि ये उस तरह से नहीं है। तो यहां पे अगर फर्स्ट हाउस में होंगे तो क्या करेंगे? आपका ये क्या है? आप स्वयं है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका शरीर है। शनि क्या है? रोग है, दुख है। आपके शरीर को रोग लगा सकते हैं। शनि क्या करते हैं? लंबे रोग लगाते हैं। तो ये क्या करते, क्योंकि स्लो धीरे धीरे लंबे कर देते हैं ये लंबी, क्योंकि इनका कार्य क्या है शनि का, आपने समझ लेना कि ये हर एक चीज को स्लो करते हैं। स्लो धीरे धीरे अंत तक लेके जाते हैं। तो ये जब शरीर है वहीं पे रोग आगे, तो शरीर में रोग लग सकते हैं। कि अगर कोई और कॉम्बिनेशन अच्छे होंगे तो वो, जैसे मान लो गुरु की दृष्टि है, गुरु देख रहे हैं, तो वो कम होंगे। वो अभी हम संपूर्ण फलादेश में करेंगे, कुंडली फलादेश में करेंगे। अभी हम समझ रहे हैं कि शनि यहाँ पे अकेले हैं, तो आलस्य बढ़ा देंगे, बहुत स्लो होगा आदमी, धीरे धीरे काम करने वाला। जीवन में एक ऊर्जा की कमी रहती है इस तरह के इंसान में। फास्ट जो है उन्हें ऊर्जावान जैसे उनको लगता नहीं कुछ। तो यहाँ पे स्वास्थ्य की कमी कर सकते हैं। और यहाँ पे बुद्धि दूषित हो सकती है। मैंने कहा कि ये बुद्धि का भी है, विवेक का है, तो उसमें दूषित कर सकता है। दूषित का मतलब ये होता है यहाँ पे कि आपके विचार हो सकता है सोसाइटी को इतने पसंद ना आए, है ना, अगर और ग्रहों का कॉम्बिनेशन नहीं है। क्योंकि आप जो है, क्योंकि आपके विचारों में थोड़ी नेगेटिविटी हो सकती है जातक के विचारों में, तो उस तरह से वो शनि वहां पे लगन में खराब करते हैं। और पर्सनैलिटी को ज्यादा ऊंचा वो जाने नहीं देते, क्योंकि शनि क्या है? अंधेरे के कारक है, वैराग्य के कारक है। उनको वो जो है, जो चकाचौंध उनको पसंद नहीं है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जब शनि लगन में ही आ जाते हैं तो आदमी क्या होता है, हमेशा पीछे रहने वाला होता है, आगे आने वाला नहीं होता, स्टेज पे आने वाला नहीं होता, पीछे ही रहने वाला होता है। तो इस तरह से लगन में जो है
इसको हम इंट्रोवर्ट मैंने वर्ड लिखा है, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी होता है आदमी, क्योंकि वो उस जो है किसी भी जो है उनको मतलब किसी भी पब्लिक के सामने या किसी स्टेज पे या किसी भी चीज में स्वयं आगे आने की उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। तो इस तरह से लगन में ये अच्छा नहीं माना जाता। तो यहां से इनकी दृष्टि क्या होती है, 7th हाउस को जाएगी, 3rd हाउस को जाएगी और कहां जाएगी, 10th हाउस को जाएगी। तो ये क्या करेंगे, 3rd हाउस से संबंधित, 3rd हाउस में मैंने बोला कि शनि कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं। तो अच्छे क्या होते हैं, ये पराक्रम का हाउस है, तो पराक्रम में वृद्धि कर देते हैं। पराक्रमी हो सकता है इंसान, है ना, रहेगा तो इंट्रोवर्ट लेकिन पराक्रमी हो सकता है, इससे संबंधित वहां पे फायदे मिलेंगे। लेकिन नुकसान क्या करेंगे, मैंने बोला शनि की दृष्टियों में क्या है, नुकसान है। तो नुकसान है, छोटे भाइयों के साथ आपकी हमेशा झगड़ा चला रहेगा, उनके साथ नहीं बनेगी, आप कम्युनिकेशन आपकी अच्छी नहीं होगी। वैसे मैंने बोला जब इंट्रोवर्ट होंगे आप चाहते ही नहीं भाषण देना, आप आगे आना ही नहीं चाहते, तो वो वाला भी इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे भी वो जो है कम्युनिकेशन वाला है, जैसे आप एंकर नहीं बन सकते, न्यूज रीडर नहीं बन सकते, उस तरह की समस्याएं आ सकती है। उसके बाद 7th हाउस को देखेंगे तो बिल्कुल गलत जो है असर करते हैं, आपके मैरिज लाइफ को ये बिगाड़ते हैं यहाँ पे। या अगर गुरु जैसे ग्रहों का संबंध है तो वो बचा के रखते हैं गुरु, इनको बुरा नहीं करने देते, अन्यथा ये विवाह में देरी करेंगे। अगर ये विवाह में देरी करेंगे, अगर ये अपनी स्व उच्च राशि के हुए या ये स्व राशि के हुए, जैसे हमने बात करी है, तो ये कम से कम देरी ही कर पाएंगे। लेकिन अगर ये नीच की राशि के हुए या अपने शत्रुओं की राशि के हुए तो ये सेपरेशन तक ले जाते हैं, डाइवोर्स जैसे देखे गए हैं। अगर आपने भी आप अभ्यास करें, देखिए कुंडलियों को, अगर किसी के लगन में शनि है और वो स्थिति उसकी अच्छी नहीं है तो वो जो है आपको जो है उसमें सेपरेशन तक ले जाएगा। आपका वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं तो ये रखेगा। जैसे यार इसमें कई तरह से सेपरेशन हो जाता है, ऐसा भी नहीं सोचिए आपके डाइवोर्स ही हो जाता है। अगर डाइवोर्स तो एक्सट्रीम है कि यानी और ग्रहों का कोई भी शुभ उस पर प्रभाव नहीं है, नहीं तो सेपरेट आदमी कैसे रह सकता है, नौकरी पेशे से भी हो सकता है। एक बॉम्बे में है, एक आपका शिमला में है, इस तरह से काम कर रहे हैं, नौकरी की वजह से सारी उम्र उनको अकेले रहना पड़ा, तो वो भी वैवाहिक जीवन उनका सेपरेट हुआ है किस्म से, है ना। तो शनि इस तरह की जो वैराग्य देना है, शनि ने क्या करना है, वैराग्य देना है, तो वैराग्य भी यहाँ पे देगा ही देगा अगर शनि देखता है। तो इस तरह से आप 7th हाउस के भी ये नुकसान करेगा। कर्म को भी देख रहा है तो कर्म में स्टेबिलिटी नहीं आने देता। शनि की दृष्टियां आपने कोई भी अच्छा काम नहीं होने देगी जहां भी शनि की दृष्टियां जाएगी। तो जब 10th हाउस को देखेगा तो आप एक कर्म काम करना शुरू करेंगे, उसको एंड तक नहीं ले जाएंगे, तब तक आप दूसरा स्टार्ट कर दोगे, तो वो आपका फेल हो गया पहली लाइन। दूसरी लाइन स्टार्ट करी, वो भी आधी स्टार्ट करी, फिर उसको भी छोड़ा, फिर तीसरी, यानी स्टेबिलिटी आपके कर्म में नहीं लाने देता और सरकार की तरफ से भी आपको ज्यादा फायदा नहीं होता। तो इस तरह से 1st हाउस में जो है हमने देख लिया, नॉट गुड, आलसी, शादी में देरी, अगर ज्यादा खराब हो तो सेपरेशन, बुद्धि दूषित, बीमारी, इंट्रोवर्ट। ये हमने बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं इसलिए कि कोई मेन पॉइंट छूट ना जाए, हम इस पे सब पे चर्चा कर चुके हैं। तो 1st हाउस में शनि को हमने अच्छा नहीं माना। अब 2nd हाउस पे आ जाओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है 2nd हाउस। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको, जो भी जातक जो है कुंडली दिखाने आता है वो, या किसी ने उसने अपने बच्चे की, महिलाएं ज्यादातर महिलाएं जब भी कुंडली दिखाने आती है तो उनका प्रश्न इस हाउस से संबंधित रहता है। क्यों रहता है, ये फूड का हाउस है, मुंह, मैंने बोला मुंह का, मुंह 2nd हाउस से क्या देखता है, मुंह, दांत, मुंह, टंग, यानी जो भी चीज अंदर पेट मतलब शरीर में जाएगी वो मुंह से ही जाएगी, तो ये मुंह है। तो यानी आज के ये जो जितने भी नशा और ये ड्रग्स वगैरह, ये और सारी चीजें जितने व्यसन है, उनको जो है माताएं चिंतित रहती है अपने बच्चों की, पिता या पत्नियां अपनी पति के, तो उनका प्रश्न यही सबसे पहले रहता है कि कहीं बच्चा इस तरह के उसमें तो नहीं जाएगा, या हमारे पति उस जो है व्यसनों में तो नहीं फंसेंगे। तो 2nd हाउस में आपने, अगर आपको शनि की कहीं से भी कोई दृष्टि या संबंध 2nd हाउस से बने तो आदमी कैसा होगा, व्यसनी, मैंने लिखा होगा इसमें तामसिक और व्यसनी, है ना। और अगर राहु जैसे ग्रहों का कोई इफेक्ट आ गया तो राहु क्या है, धुआं है,
शनि क्या है, जो ड्रिंक वाला है, ड्रिंक वाला शनि, और जो ये धुएं वाला, ये सिगरेट बीड़ी वाला, ये राहु, राहु धुआं है। अगर तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस पे आ जाता है तो उनसे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि शनि क्या है, शनि जो है आदत, मैंने इन कुछ चीजों को नहीं भूलना है आपने, आदत है, आदत डाल देता है, वो छुड़ानी मुश्किल चली जाती है जब भी सेकंड हाउस पे शनि होगा या अफेक्ट उसका आए, यानी कोई दृष्टि संबंध बने, तो सेकंड हाउस से संबंधित वो समस्या रह सकती है। डिग्री वाइज चेक करना है। अपनी स्वराशि का होगा तो कम असर करेगा, उच्च राशि का होगा तो कम असर करेगा, लेकिन नीच की राशि के शनि हुए या इन शत्रुओं की राशि के हुए तो यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत अधिक खराब करेंगे। तो किसी की भी कुंडली में आपको सेकंड हाउस में शनि दिखे तो सचेत हो जाएं, क्योंकि वो क्या हो सकता है, इन जो है बुरे व्यसनों में पड़ सकता है। तो इस तरह से सेकंड हाउस को हम देखते हैं, ये कुटुंब का है, वाणी का है। आप देख लें, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बड़ी गंदी गंदी गालियां निकालते हैं या गंदी बात करते हैं, मतलब बात में उनके मिठास नहीं होती, तो उनके शनि का इफेक्ट होगा। शनि का, ये वाणी का स्थान है, अगर शनि का इफेक्ट सेकंड हाउस पे आएगा तो वो क्या होगा, उसकी वाणी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। जितने भी लोग आपने गाली गलौज करने वाले देखे, वो सेकंड हाउस में शनि का इफेक्ट है। और इस हमारे क्या है, संस्कारों का भी है, क्या है, हमारे जो हमारी बेसिक वैल्यूज है, जो हमने जब हम पढ़ा था, एजुकेशन वाला एक पार्ट हमने पढ़ा था पीछे, तो हमने सेकंड हाउस से देखा था बेसिक वैल्यू, जो मॉरल वैल्यूज, बेसिक वैल्यूज या संस्कार जो होते हैं वो यहीं से देखे जाते हैं। तो ये हमारा जब शनि यहाँ बैठ गया तो हमारा कुटुंब में तो हमारी सेट रहेगी नहीं, विचार मिलेंगे नहीं, तो संस्कार कहां से आएंगे। आप तो एक दिन भी उनके साथ नहीं बैठ रहे। सेपरेशन, शनि क्या करता है, सेपरेट करता है, तो कुटुंब से आप सेपरेट ही रहोगे। या तो दो तरीकों से रह सकते हैं कि आपके छोटे से ही, आपके छोटे से कोई आपको बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया तो परिवार से अलग हो गए, तो जो वैल्यूज जो आनी थी आपको वो कहां से आएगी, वो तो नहीं आएगी। तो आप अलग रहे, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता फिर केवल पिताजी कोई है, माताजी कोई, आप तो हमेशा अलग रहे। तो यहाँ पे ये शनि वगैरह रहेगा तो अपने कुटुंब से अलग कराएगा। तो ये हो गया संस्कारों में कमी, पैसा कमाने के गलत तरीके, ये भी आप आजमा के देख लो। सेकंड हाउस में अगर शनि है तो क्या है, क्योंकि शनि आय का कारक ग्रह भी है ना, तो आय का ग्रह भी है। और देखो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं दृष्टि यहाँ को जाती शनि की। ये शनि की खुद भी, शनि जो है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 11th हाउस किसके पास है, शनि के पास है, तो आय के स्रोत शनि के पास है। सेकंड हाउस धन का संचय का है। अगर शनि यहां बैठ गए और देख भी रहे हैं वो दृष्टि इस भाव को, तो पैसे तो बहुत आएंगे, ये तो बात पक्की है। पैसे, क्योंकि पैसे का एक ग्रह है वहां बैठ गया तो पैसे तो बहुत आएंगे, लेकिन जो सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे वो सारे 2 नंबर के हो सकते हैं। ज्यादा मतलब चांसेस इस चीज के है कि पैसा आपको 1 नंबर से नहीं आएगा। और दूसरा सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपका पैसा आपको बहुत आएगा लेकिन अचानक जा भी सकता है, जा कह सकता है। जब आपके पास वो 2 नंबर से आ रहा है तो अचानक कई बारी गवर्नमेंट या किसी तरह से आपको टैक्स की रेट पड़ के या किसी कुछ इस तरह का सरकार उसको वापस भी ले सकती है। इस तरह का अगर कोई और भी कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो पैसा बहुत आएगा लेकिन जाएगा भी, जा भी सकता है, क्योंकि संचित नहीं होगा। ये संचय का स्थान है, शनि यहां बैठ के खराब करेंगे, आपका पैसा रुकेगा ही नहीं, है ना, आएगा बहुत। तो ये आप देखें, तो ये भी आप देखें गलत तरीके से तामसिक व्यसनी हमने देख लिया। आंखों में समस्या, क्योंकि आंखों का हाउस भी है, शनि थोड़े से खराब हुए तो आंखों की में आपको समस्याएं हो सकती है। कठोर वाणी हमने देख लिया, गलत जो है भाषा का इस्तेमाल करने वाले होते हैं, पैसा रुकता नहीं, ये हमने देख लिया। ससुराल से समस्या, वो इसलिए ये इनकी देखो 1 2 3 4 5 6 7 दृष्टि 8th हाउस पे जाएगी, तो 8th हाउस क्या है, हाँ ये तो ये ठीक है कि आयु में तो वृद्धि कर देगा ये। 8th हाउस क्या है, आयु का है। तो शनि अगर यहाँ पे देखे, हमने उसमें दीर्घायु योग में पढ़ा था कि शनि की दृष्टि कहीं से भी 8th हाउस को आ जाए तो आयु में वृद्धि कर होती है। तो जब शनि की दृष्टि यहाँ पे आ गई तो आयु में तो वो वृद्धि कर देगा, लेकिन ससुराल से प्रॉब्लम रखेगा, ससुराल से वो उनके संबंध अच्छे नहीं होंगे। और 1 2 3rd दृष्टि इनकी 4th हाउस पे जाएगी,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस हाउस को भी बिगाड़ेंगे, माता के संबंध बिल्कुल माता के साथ बिल्कुल नहीं बनेगी, माता से आप दूर रहेंगे, है ना। ओल्ड एज में भी प्रॉब्लम कर सकता है ये आपको। इस तरह से जो है फोर्थ हाउस से रिगार्डिंग जितने भी जो है आपके कारकत्व है उसमें ये नुकसान करेंगे। 11th हाउस का हमने देख लिया, इसकी 10th दृष्टि वहां पे जाएगी, तो ये आय के स्रोत तो बढ़ाएगा, लेकिन पैसा तो आएगा, लेकिन वो जा भी सकता है, तरीके गलत होंगे। अब थर्ड हाउस में देखते हैं, थर्ड हाउस में अगर शनि हो तो ये अच्छा माना जाता है। थर्ड हाउस क्या है, पराक्रम का है, और यहाँ पे मंगल शनि जैसे ग्रह बहुत अच्छे माने जाते हैं। आप बहुत पराक्रमी हो सकते हैं, आपका नाम हो सकता है उस पराक्रम की वजह से। कितने ही लोगों को आपने देखा हो, किसी को परमवीर चक्र मिलते हैं, या किसी और सेवाओं में, डिफेंस जैसी सेवाएं या पुलिस जैसी सेवाओं में, पुलिस फौज आदि में बहुत सारे पदक जो मिलते हैं वो इस तरह के लोगों को ही मिलते हैं। तो शनि यहाँ पे अच्छा काम करते हैं उस तरह से। नुकसान क्या करेंगे, शनि का काम तो नुकसान करना है ना वैसे तो, लेकिन इस हाउस में हमने देखा था कि ये मेहनत का काम है। और शनि को क्या, शनि क्या है, हाँ यहाँ पे देखो आप, ये थर्ड हाउस हाथ, हमारे जब भी हम बात करते थे ना कि हाथ से काम करने वाला इंसान होगा, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, हाथ, टेक्निकल काम, हाथ से काम, हाथ है थर्ड हाउस। और शनि के कारकत्व में क्या आता है, पांव आता है। तो ये थर्ड हाउस क्या है, अधिक मेहनत का है। शनि को क्यों प्रिय है, क्योंकि शनि खुद मेहनत करना चाहता है, क्योंकि कर्म का भाव 10th हाउस क्या है, कर्म का। शनि क्या मतलब, शनि क्या है, कर्म करने वाला। थर्ड हाउस में चला गया, थर्ड हाउस को बड़ा प्रिय लगेगा, क्योंकि थर्ड हाउस क्या, मेहनत का है। शनि वही तो चाहते हैं शनि। तो शनि क्या है, आपको या तो पांव से, यात्राओं का भी है, बहुत यात्राएं कराएंगे, यात्राएं तो असफल यात्राएं होंगी, लेकिन यात्राएं कराएंगे बहुत। और जो है, क्योंकि पांव पे उनका अधिकार है और हाथों पे थर्ड हाउस का है, तो आपको या हाथों से काम करना होगा, पांव से भी काम करना होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको कि ये मेहनत कराएंगे बहुत शनि यहाँ पे। और मेहनत आप अच्छे से करेंगे तो आपको जीवन में सफलता, क्योंकि मेहनत करने से सफलता तो मिलती है। शनि कराएंगे और आप सफल होंगे, इसलिए हमने थर्ड हाउस में बोला शनि अच्छे हैं, क्योंकि मेहनत का है, शनि मेहनत कराते हैं। शुक्र जैसे ग्रह तो है नहीं कि बैठ के मिलेगा सब कुछ, तो शनि मेहनत कराएंगे तो आपको बिल्कुल जो है सफलता मिलेगी। तो थर्ड हाउस देख लो, पराक्रमी बनाएंगे, गुड कम्युनिकेशन स्किल, है ना, गुड कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन गुड कम्युनिकेशन स्किल होगी, लेकिन कैसी होगी, लेकिन वो इंट्रोवर्ट टाइप का तो होगा, हमने बात करी थी। गुड कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है, लेकिन वो उसको एक्सपोज नहीं करेगा, यानी कि वो अंदर अगर कभी बात करेगा तो अच्छी करेगा, क्योंकि आराम से, जो शनि क्या है, गंभीर प्रवृत्ति का है और बिल्कुल सोच समझ के करता है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करता। लेकिन जो है ये बाहर अपने को, ये इंट्रोवर्ट है और ये बाहर पब्लिक में आना नहीं चाहता। और क्या है, छोटे भाई से कलेश, क्योंकि छोटे भाइयों का है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन का है, तो उसमें आपको ये फायदा नहीं मिलता। ये ठीक है कि शनि क्या है, नौकर का कारक ग्रह भी है, तो छोटे लोगों से तो आपको फायदा हो सकता है, छोटे लोगों, इसीलिए छोटे, थर्ड हाउस में छोटे लोगों से फायदा हो सकता है, लेकिन छोटे भाइयों से आपकी अनबन रह सकती है। उधर अधर्मी हमने क्यों बोला, ये 7th दृष्टि इसकी 9th हाउस में जाती है, धर्म का है, तो आप धर्म को ज्यादा जो है तरजीह देने वाले नहीं होंगे। आप जो है शनि के प्रकोप की वजह से आप जो है धर्म को ज्यादा महत्व नहीं देंगे, और पिता के साथ भी आपके ज्यादा रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। और ये लंबी यात्राओं का भी है, तो उसमें भी आपको समस्याएं आएंगी। लंबी यात्राएं कराएगा शनि, लेकिन जो है उसमें आपको समस्याएं, यात्राओं में समस्या आएगी। आयु के लिए अच्छा, हाँ, अब ये पॉइंट ये है कि सेकंड हाउस में जब थे तो यहाँ को देख रहे थे 7th दृष्टि में, तो हम क्लियर था कि आयु को लंबी करेंगे। अब थर्ड हाउस में जाके भी आयु हम बात कर रहे हैं कि आयु के लिए अच्छा, तो ये कैसे हो गया, ये आप समझने के पॉइंट है। थर्ड हाउस क्या है, 8th से 8th, है ना, जो हमने जब मारक भाव की डेफिनेशन मैंने एक पार्ट बनाया है कि दूसरा और 7वां भाव ही मारक क्यों, वहां पे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये क्यों, ये भी इस तरह से होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8th का 8th भावात भावम नियम, 8th से ये क्या है, आयु का, तो उसकी डीप स्टडी जिसको हम बोलते हैं, उसका जो प्रतिबिंब क्या है, ये थर्ड हाउस, यहां से भी आयु की काउंटिंग होती है।
जब मैंने बोला था कि आयु कैसे निकालते हैं, गणितीय पद्धति उसकी अलग है, तो वहां पे इन सारी चीजों की कैलकुलेशन की जाती है। हमने तो उसमें सीधा देखा था कि अगर वो पॉइंट लगते तो आप दीर्घायु हो गए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट आयु कैसे निकालनी है, उनमें ये सारे फॉर्मूले लगते हैं, वो थोड़ी जो है जटिल जो है पद्धति है। लेकिन थर्ड हाउस एट्थ होने की वजह से ये भी आयु यहां से भी देखी जाती है, इसलिए अगर शनि यहीं पे बैठे होंगे तो आयु की वृद्धि आयु के लिए अच्छी होंगे। और भाग्य कम करेंगे, 9th हाउस को देख रहे हैं 7th दृष्टि से, तो भाग्य को कम करेंगे। और 1, 2, 3rd दृष्टि से यहाँ को देखेंगे, संतान और शिक्षा का कबाड़ा करेंगे। यहाँ पे आपके लक को प्रभावित करेंगे, आप अनलक्की हो जाएंगे और जो है आपको संतान से ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, उसकी दूरी बनी रहेगी और आपका विद्या के लिए भी ये ज्यादा अच्छा नहीं है। और 7th दृष्टि यहाँ पे भाग्य में प्रॉब्लम, 7th 7, 8, 9, 10, 12th हाउस। तो यहाँ पे जब शनि होते हैं तो विदेश का योग तो बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से शनि यहाँ को देखते हैं। और शनि और राहु जब हमने बात करी थी विदेश योग में, जब शनि और राहु अगर 12th हाउस से संबंध बने तो विदेश का वो बनता है। और शनि तो वैसे ही वैराग्य और अकेलेपन के कारक ग्रह है, तो ये 12th हाउस क्या है, अकेलेपन का है, वैराग्य का है। तो ये जो है जब इधर को देखेंगे तो उसमें आपको जो सफलता मान लो आज की डेट में उसको, अदरवाइज वो पुराने टाइम में तो बुरा माना जाता था कि देश निकाला मिल गया, है ना। तो इस तरह से थर्ड हाउस को हमने देखा। उसके बाद 4th हाउस, अगर चौथे घर में शनि आ जाए, हमने पढ़ लिया आज 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस और ये 4th हाउस। 4th हाउस में शनि, 4th हाउस में अगर शनि आ जाए तो ये भी अच्छा नहीं कहेंगे, है ना। केंद्र त्रिकोण में शनि को हम अच्छा नहीं मानेंगे। 3rd हाउस में हमने अच्छे माने थे कि काफी चीजें ये वहां पे अच्छी करते हैं, लेकिन 4th हाउस में ये अच्छा नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, ये क्या कर सकते हैं, शनि जो है मैंने बोला था कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वगैरह का तो ये फायदा कर सकते हैं, क्योंकि ये शनि क्या है, ये शनि जो है बेस है, बेस किसी भी चीज का बेस, जिसको आधार जिसको हम बोलते हैं। आधार का मतलब, आधार क्या है, जमीन से ही स्टार्ट होना होता है आधार। तो जो ये कृषि, 4th हाउस क्या है, कृषि, एग्रीकल्चर उसका भी है, भूमि का भी है। तो उन चीजों में तो ये फायदा दिला देगा, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होगा तो वहां पे शनि 4th हाउस में तो वहां फायदा दिला सकता है। और एक सबसे बड़ा फायदा क्या दिलाता है, ये जितने भी पॉलिटिशियन लोग होते हैं उनके 4th हाउस में रहता है शनि, बहुत लोगों के। क्यों, क्योंकि जनता का स्थान है। 4th हाउस क्या है, जनता का स्थान है। तो जनता से शनि जो है गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं आप, है ना। जैसे हमने यहाँ पे ये जो मैं भूल के बताना, गुड कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पे क्यों बोला था स्किल, वो गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। आप जो भी बात करते हैं थोड़ी गंभीर करते हैं, इसलिए वो आपके पास है, लेकिन आप ऐसे पब्लिकली नहीं आते। यहाँ पे जो है 4th हाउस में क्या है, ये पब्लिक का हाउस है। और शनि जो है, शनि यहाँ पे जो अच्छा संबंध बनने से जो है आप राजनीति वगैरह में जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये शनि का जो है, शनि का जनता के हाउस में जुड़ने से आपको जो है उसमें सफलता मिल सकती है। यही इसके पॉजिटिव पॉइंट है 4th हाउस में शनि के। अदरवाइज यहाँ पे सारे के सारे ये जो है इसके नकारात्मक पॉइंट ही रहेंगे। जैसे प्रॉपर्टी आदि कार्यों में लाभ, क्योंकि प्रॉपर्टी का संबंध किससे है, शनि से है, तो उसमें फायदा मिल सकता है। ये प्रॉपर्टी का ही हाउस है, कृषि एग्रीकल्चर का हाउस है और लैंड का हाउस है, तो उन चीजों पे शनि उनके कारक है, तो इसलिए उनको फायदा दे सकते हैं यहाँ पे। और जो है रोड कंस्ट्रक्शन, है ना, जमीन का मैंने बोला, जमीन पे जो है इनका वो अधिकार है। आदि में लाभ, सुखों में कमी, माता से अलगाव, पब्लिक में सफल। पब्लिक का हाउस है तो वहां पे सफलता मिल सकती है। माता से भी अलगाव रहेगा, माता के साथ संबंध आपके अच्छे नहीं बनेंगे। ओल्ड एज में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपका ओल्ड एज अच्छा नहीं बीतेगा। 10th हाउस से रिगार्डिंग भी आपको ज्यादा अच्छे फल नहीं मिलेंगे। 7th दृष्टि 10th हाउस में डालेंगे शनि, तो वहां पे भी जो है आपको सरकार से इतना ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। और जो है आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव काफी रह सकते हैं इस तरह से। और 3rd हाउस यहाँ को देखेंगे, 6th हाउस को देखेंगे, थर्ड तीसरी, तो ये अच्छे फल देंगे, शत्रु का नाश करते हैं। जब छठे हाउस पे देखते हैं, रोग ऋण, शत्रु को कंट्रोल रखते हैं, आप ये समझ के चले, रोगों को भी नहीं उभरने देते, क्योंकि खुद रोग के कारक ग्रह हैं शनि, और यहाँ पे रोग वहीं पे देख रहे हैं, तो ये उनको
कंट्रोल रखते हैं, शत्रुओं पे कंट्रोल रखते हैं, ऋणों पे कंट्रोल रखते हैं, लेकिन 7वीं दृष्टि से यहाँ को ये खराब करते हैं 10th हाउस को। 7, 8, 9, 10 यहाँ से लगन को भी देखते हैं, तो आपके लगन में भी ये समस्या कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि क्योंकि 10th हाउस को भी देख रहे हैं, लगन को भी देख रहे हैं, तो कई बार जो है 4th हाउस में शनि होने से ये 10th हाउस सरकार का है, सरकार से कोई ना कोई आपको समस्या हो सकती है, किसी प्रकार का दंड वगैरह मिलने से आपकी मान प्रतिष्ठा को धब्बा लग सकता है। तो इस तरह से 4th हाउस के शनि को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे ये सारी जो 4th हाउस के रिगार्डिंग जो हमारे जो एक्सेप्ट ये जो मैंने छोड़ा बताया हमने, जो प्रॉपर्टी, कृषि, इनमें भी है, इनमें भी उनको सफलता तब मिलेगी जब मेहनत करेगा। शनि का सिंपल फॉर्मूला है कि आप कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, मेहनत करोगे तो सफलता आपको जरूर शनि देंगे, रिवार्ड देंगे। लेकिन अगर आपने आलस्य रखा और आपने कर्म अच्छा नहीं किया तो शनि दंड जरूर देंगे। तो इसलिए हमने देखा आज के 1st, 2nd, 3rd और 4th हाउस में, अगर 3rd हाउस में शनि हो तो हम उसको अच्छे कह सकते हैं। उनमें भी वो एक्सेप्शंस है, जैसे यहाँ को दृष्टि डालेंगे वो यहाँ को खराब करेंगे 9th हाउस को, है ना, उस तरह से है। लेकिन अदरवाइज 1st, 2nd और 4th में अच्छे नहीं होते। तो हम अगले पार्ट में देख समझेंगे कि 5th, 6th, 7th और 8th में अगर शनि हो तो उनका जातक के ऊपर कैसा असर पड़ेगा। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो आपने जो है बिल्कुल ध्यान में रखनी, तभी हम अच्छा फलादेश कर सकते हैं कि शनि जैसे है क्या, आपको ये पता चलना चाहिए पहले। फिर दूसरे ये कि कौन सी राशियों में वो अच्छा फल करते हैं, जो अभी हमने बात करी। और 4th हाउस में कह रहे हैं हम अच्छा नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे तुला राशि के शनि होंगे तो अच्छा करेंगे, वो बुरा नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे वो, है ना, तो उनके बुराइयों में कमी आ जाएगी। और अगर वो स्व राशि के हुए या वो कहीं गुरु की दृष्टि उनके आ रही होगी तो वो उतना बुरा नहीं करेंगे। तो इस तरह से भी अभी हम समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर शनि जो है हर एक भाव में होंगे तो किस तरह का उनका फल रहेगा। लेकिन शनि के जो आपके इसकी मेन डेफिनेशन है, शनि बहुत इंपॉर्टेंट है कुंडली में। शनि मंगल, है ना, ये चीज भी आप नोट कर लें कि अगर शनि मंगल जैसे ग्रह, राहु जैसे, शनि मंगल राहु कुंडली में अगर वेल प्लेस्ड है, तो अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग नहीं भी है तब भी आपका जीवन आपको बहुत अच्छा चलने वाला है, क्योंकि शनि, राहु, मंगल यही सारी कुंडली को डिस्टर्ब करके रखते हैं, आपके जीवन को डिस्टर्ब करके रखते हैं। तो अगर ये कहीं वेल प्लेस्ड हो, जैसे 3, 6, 11 में अगर ये मंगल शनि जैसे एडजस्ट हो जाएं, मंगल शनि राहु जैसे, तो आपकी कुंडली जो है बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सारे जो बुरे जो प्लैनेट थे वो तो सारे साइड में हो गए। तो वो आपके जीवन में जिन्होंने जो है उथल पुथल मचाते हैं ये शनि राहु वगैरह, तो वो ही कंट्रोल हो गए। तो फिर अगर आपके बड़ा कोई योग ना भी हो तब भी आपका जीवन अच्छा चलेगा। ऐसे भी फलादेश हमने आगे समझना है कि आपको कुंडली देखने से लगेगा कि एक भी कोई योग नहीं दिख रहा है तो ये तो जातक अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है। वहां पे ऐसी चीजें काम कर रही होती है कि उनके जो बुरे ग्रह है वो ही पहले सेटल्ड है, वही अच्छी प्लेस्ड है, जबकि हमारा ध्यान वहां पे नहीं जा रहा है। तो उस वजह से भी आदमी अच्छा जो है जीवन में हो सकता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा और आप बिल्कुल आप समझ रहे होंगे इसको कि किस तरह से हमने फलादेश करना है। आपको अच्छा लग रहा हो तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।